राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। माँ लक्ष्मी की कृपा हर कोई पाना चाहता है। लक्ष्मी यानी सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य। हर जीवन का सुख, संपत्ति, सब कुछ लक्ष्मी माता से होता है। जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। लेकिन हर व्यक्ति को ये प्राप्त नहीं होती। कुछ व्यक्तियों को बहुत ही कम परिश्रम में माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है और कुछ को बहुत अधिक परिश्रम प्रयास करने पर भी ये कृपा नहीं मिलती। तो जिनको ये कृपा नहीं मिलती वो हर संभव प्रयास करते हैं कि माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो जाए, उन पर कृपा करे और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, उन पर लक्ष्मी की मेहरबानी हो जाए और वह धनवान हो जाए। तो आज हम आपके साथ लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के कुछ ऐसे ही अचूक उपाय शेयर करने जा रहे हैं जिनको करने से हर व्यक्ति अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकता है, उनको प्रसन्न कर सकता है। ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है और ये सारे के सारे ना भी करे तो इनमें से कुछ उपाय करके भी आप माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं और आप अपने घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ दिन होता है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता को अति प्रिय होता है। तो कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। इस कलर के वस्त्र पहन के माता लक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी माता को ये दोनों रंग बहुत ही प्रिय होते हैं, तो इस रंग के वस्त्र पहन के माता की पूजा करें। लक्ष्मी जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय होते हैं, तो लाल रंग का फूल अगर कमल का मिल जाए तो अति उत्तम होगा, उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर कमल का फूल नहीं भी मिल रहा है तो गुलाब का फूल या तो फिर गुड़ैल का जो फूल होता है वो भी लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है। तो गुलाब, कमल, गुड़ैल जो भी आपको लाल फूल मिले इस दिन लक्ष्मी माता को ज़रूर चढ़ाएं। आप सुबह पूजा के टाइम इसे चढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें तो शाम को भी ये फूल माता को अर्पित कर सकते हैं। तो इस दिन फूल ज़रूर चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, ये लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से जो राह में आने वाली बाधाएं होती है, मुश्किलें होती हैं, वो दूर होती है। इसके साथ ही जो धन का आगमन होता है उसके रास्ते खुलते हैं, आपके नए नए स्रोत आएंगे, हर जगह से आपके पास पैसा आएगा। अगर आप अपनी स्थायी संपत्ति चाहते हैं, बहुत टाइम से किराए के मकान में रह रहे के थक गए हैं, खुद का घर लेना चाहते हैं या खुद की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको एक उपाय करना है। प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े हुए और एक लोहे के बर्तन में जल लें। इस जल में आपको थोड़ी सी चीनी मिलानी है, थोड़ा सा घी मिलाना है और थोड़ा सा दूध डालना है और ये जो जल है इसको पीपल की जड़ में चढ़ाना है। ऐसा करने से आपकी जो स्थायी संपत्ति के योग हैं वो बन जाएंगे, लक्ष्मी जी प्रसन्न। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का स्थायित्व होता है, सुख समृद्धि आती है और आप अपनी स्थायी संपत्ति ले सकते हैं और लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न हो। यदि बार बार धन की हानि हो रही है, धन की हानि से परेशान है, तो शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा लाल या किसी भी रंग का गुलाल छिड़क के और वहां पे घी का 2 मुखी दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाते समय अपने मन में प्रार्थना करें कि जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान हो और भविष्य में कभी भी कोई धन हानि ना हो। इसके बाद उस दीपक को उठाएं और इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे कि आपके घर में जो धन हानि हो रही है, धन हानि से जो समस्याएं हो रही है, वो सब समाप्त हो जाएगी। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे शंख। शंख लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। इसके साथ ही कौड़ी। कौड़ी किसी भी रंग की हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है, पीली हो सकती है। इसके साथ खील, बताशे, खील को लाई भी बोलते हैं, ये लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है। मखाने, मखानों का भोग लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रसन्न होता है। इसके साथ लाल रंग का जो फूल होता है, गुलाब का फूल आप चढ़ा सकते हैं, गुलाब का इत्र चढ़ा सकते हैं और कमल का फूल जो कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। इन सब में से कुछ भी चीज़ें आप लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन चढ़ाएं, उससे लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और पैसों की कोई कमी नहीं होती। रोजाना शाम को तुलसी के पौधे में दीपक अवश्य जलाएं। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी में दीपक जलता है वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को तुलसी अति प्रिय होती है। तो जब तुलसी में रोज दीपक जलता है तो उस घर में जरूर से लक्ष्मी जी आती है और स्थायित्व रहता है। और दूसरी बात, तुलसी में उतना ही जल चढ़ाएं कि जल बाहर ना आए, ये बहुत ही आवश्यक है। तुलसी का जल अगर बाहर आता है तो लक्ष्मी हानि होती है, तो उतना ही जल डालें।
जितना तुलसी का पौधा सूख सके। और इतवार के दिन तुलसी में दीपक मत जलाइए। इतवार के दिन तुलसी की पूजा वर्जित होती है, तो इस दिन दीपक मत जलाएं। और जितनी तुलसी हरी भरी होगी, घनी होगी, लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होगी। उस घर में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं होगी। तुलसी का जो पौधा होता है वो पॉजिटिविटी का भी साइन होता है। तो लक्ष्मी माता को अति प्रिय होता है तुलसी, तो तुलसी का अवश्य ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां आ रही हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इससे सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इन सब के अलावा घर एकदम साफ सुथरा रखें। साफ सुथरे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जितना घर में साफ सुथरा रहेगा और खुशबू आएगी, वहाँ पे लक्ष्मी जी रहेगी। अगर घर गंदा है, वहाँ से बदबू आ रही है, तो वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रहेगी, वो वहाँ से चली जाती हैं। रसोई घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, एकदम चमकता हुआ होना चाहिए। और रात के समय जो झूठे बर्तन होते हैं वो बिल्कुल भी सिंक में मत छोड़ें। सारे बर्तन को साफ करके और किचन को एकदम साफ करके सोएं। क्योंकि किचन में माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा माता का भी वास होता है, और अन्नपूर्णा माता जो है वो भी लक्ष्मी का ही एक रूप है, तो वो भी प्रसन्न रहती हैं। जिस घर में किचन साफ होता है, स्वच्छ होता है रसोई, वहाँ पे लक्ष्मी जी हमेशा रहती हैं और वहाँ पे सब लोग स्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य का भी इससे वरदान मिलता है। अगर घर में कोई बीमार रहता है और सबकी तबीयत खराब रहती है, तो अपने घर से गंदगी को सबसे पहले दूर करें, और खासकर जो आपका किचन है उसको एकदम साफ रखें। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो रात्रि में किचन एकदम साफ रखें। घर का जो पूजा घर होता है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आना चाहिए। सूर्य की रोशनी वहाँ पे आनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश सूर्य की रोशनी वहाँ नहीं आ रही है तो पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें। एकदम लाइट होनी चाहिए, अंधियारा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पूजा घर नहीं होना चाहिए, या किसी भी रूम की जो बाथरूम होता है वो पूजा घर से अटैच नहीं होना चाहिए। पूजा घर एकदम साफ सुथरी जगह में हो और एकदम रोशनी से भरा हुआ हो, तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। रसोई घर में जो पानी का पात्र होता है वो हमेशा जल से भरा हुआ होना चाहिए, जिससे हम पानी पीते हैं। और रात्रि के समय अगर आपके घर में मटका है, टंकी है, जिससे भी आप पानी का उपयोग कर रहे हैं, उसको भर के रखें। उसको बिल्कुल भी खाली मत रखें। अगर ये खाली रहता है तो लक्ष्मी चली जाती है। तो रसोई में हमेशा भरे हुए बर्तन रखें। और अगर जिन बर्तनों को उपयोग नहीं है तो उनको उल्टा करके रख दें, पर उनको सीधा करके खाली मत रखें। बाथरूम में जो बाल्टी होती है उसको भी हमेशा भर के रखें, और यूज़ नहीं है तो उसको भी उल्टा कर दें। घर में जो मेहमान आए उनका प्रसन्नता से स्वागत करें, उनकी आवभगत करें, और इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। वैसे भी कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो पता नहीं किस रूप में हमारे घर में कौन आ रहा है, और जिस घर में मेहमानों का स्वागत अच्छे से होता है उस घर में प्रसन्नता होती है। पता नहीं किस रूप में भगवान हमारे घर में आ रहे हैं। तो जिस घर में मेहमान खुश रहते हैं, आशीष देते हैं, उस घर में लक्ष्मी हमेशा वास करती है। घर के बाहर जो मेन एंट्री है वहाँ अशोक का झाड़ अवश्य होना चाहिए। अशोक का झाड़ जो है लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है, प्रसन्न होता है। अशोक का मतलब ही होता है शोक का नाश। तो अशोक का झाड़ जो है वो लक्ष्मी जी के लिए प्यारा होता है, तो इसको ज़रूर लगाएं। अगर बाहर ज़्यादा जगह नहीं है तो बड़े झाड़ नहीं लगा सकते, तो इसको गमले में लगा सकते हैं। और इसकी जो संख्या है वो 5, 7, 3 ऐसी विषम संख्या में ये होना चाहिए, और ये बहुत ही शुभ होता है। मुख्य द्वार पे अनार का पेड़ भी ज़रूर होना चाहिए। अनार का जो पेड़ होता है उससे नेगेटिविटी ख़त्म होती है और लक्ष्मी जी को भी प्यारा होता है। तो अनार का जो झाड़ होता है, तो आपकी मेन एंट्रेंस होती है वहाँ पे लगाएं, और अगर आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार पे तोरण लगानी चाहिए। तोरण लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होती है, तो तोरण को लगाएं। आम के पत्ते और फूलों की तोरण अति शुभ मानी जाती है। तो अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के पत्तों के साथ भी ये तोरण बना सकते हैं। और जैसे ये पत्ते और फूल सूख जाएं तो उसे तुरंत हटा के दूसरी लगा दें। कोशिश करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो इस समय उठ के और जो आपके घर का आंगन है उस पे पानी छीटें। पानी छीट के जो आपका आंगन है उसको एकदम साफ सुथरा कर दें। क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो है वो नारायण जी के साथ भ्रमण पे निकलती है, तो जिसका आंगन सबसे साफ सुथरा होता है, जहाँ रंगोली बनी होती है, वो उसी आंगन में चली जाती हैं और उसी जगह पे वो वास करने लगती है। तो आंगन को एकदम साफ सुथरा रखा। अशोक के झाड़ देख के भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। तो आंगन में अशोक होता है तो लक्ष्मी जरूर आती है, वहाँ पे लक्ष्मी जी का आगमन जरूर होता है। पूजा घर में हमेशा लक्ष्मी जी की बैठी हुई प्रतिमा या फोटो होनी चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति आप रखेंगे तो वो चली जाएंगी, तो हमेशा बैठी हुई मूर्ति की पूजा करें। इन सब के अलावा घर की जो महिलाएं होती है, हर घर की महिला उस घर की लक्ष्मी होती है।
तो अपने घर की जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करें, उनको प्रसन्न रखें। जिस घर में जो बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो खुश होती है, प्रसन्न होती हैं, वहाँ पे लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। हमेशा उस घर में लक्ष्मी जी वास करती है। वो महिला आपकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, किसी भी रूप में वो आपके घर में जो मौजूद है उनका सम्मान करें। लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आशा है कि जो मैंने आज आपके साथ उपाय शेयर किए, आपको कुछ उपाय जो बताए हैं वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। बहुत ही सिंपल उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो हर कोई कर सकता है, और इन सबको करके आप माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। उम्मीद है कि ये सब करके, इनमें से कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से और वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।